आज एनवायरनमेंट पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका एक कारण माइनिंग, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं। इन टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स से एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है और इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक इफेक्टिव तरीका है बायो रेमिडिएशन या जैव उपचार, जो ऐसे टॉक्सिक और हार्मफुल वेस्ट को ट्रीट करने का कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीका माना जाता है। बायो रेमिडिएशन असल में एक एनवायरमेंटल प्रोसेस ही है जो कंटेमिनेटेड यानी दूषित ग्राउंड वाटर और मिट्टी को साफ करता है। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया और फंगी जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स को कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। बायो रेमिडिएशन वर्ड बायो और रेमिडिएट इन दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रेमिडिएट का अर्थ होता है रेमेडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट की रेमेडी करना, उसे साफ करना। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचुरली एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और इनका इस्तेमाल करके बायो रेमिडिएशन प्रोसेस को पूरा किया जाता है। बायो रेमिडिएशन की फील्ड में जॉर्ज एम रॉबिन्सन की बहुत अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1968 में पहली बार लार्ज स्केल पर तेल रिसाव का माइक्रोबियल क्लीनअप उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। बायो रेमिडिएशन प्रोसेस में सूक्ष्म जीव कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स को अपने फूड और एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स विघटित हो जाते हैं और वातावरण के लिए फायदेमंद बन जाते हैं। जैसे मिट्टी में तेल रिसाव होने पर कुछ बैक्टीरिया उस तेल को अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल सकते हैं। बायो रेमिडिएशन ऐसी कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर पोल्यूशन होता है। जैसे पेट्रोल पंप पर अगर अंडरग्राउंड टैंक्स लीक हो जाएं, तो बायो रेमिडिएशन से फ्यूल कंटामिनेशन को साफ किया जा सकता है। इसी तरह फैक्ट्रीज में किसी केमिकल का रिसाव होने से या वेस्ट डिस्पोजल करने से मिट्टी और पानी कंटामिनेट हो जाए, तो उन्हें साफ करने के लिए भी इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। लैंडफिल से निकलने वाली मीथेन गैस को बायो रेमिडिएशन से कम किया जा सकता है और खेतों में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ज्यादा यूज से दूषित हुई मिट्टी और पानी को भी साफ किया जा सकता है। इसी तरह माइनिंग एक्टिविटीज से कंटेमिनेट हुए पानी और मिट्टी को साफ करना भी बायो रेमिडिएशन के जरिए संभव है। इस प्रोसेस में कई टेक्निक्स यूज होती हैं, जिनमें से 4 मेन टेक्निक्स ये हैं: बायो वेंटिंग, बायो स्पर्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन और बायो स्टिमुलेशन। आइए इनके बारे में जानते हैं। बायो वेंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल मिट्टी को साफ करने के लिए किया जाता है। ये खास तौर पर उन जगहों पर यूजफुल है जहां गैसोलीन और डीजल होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हवा को मिट्टी के छोटे छोटे छेदों में डाला जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो कंटेमिनेटेड पदार्थों को ज्यादा बेहतर तरीके से तोड़ने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को सूक्ष्म जीव अपने खाने और एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं। ये टेक्निक पेट्रोल पंप जहां पर जमीन में तेल गिर जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर हार्मफुल केमिकल्स मिट्टी में मिल जाते हैं और गैरेज जहां पर गाड़ियों से तेल या डीजल लीक होता है, वहां पर इस्तेमाल की जाती है। अब जानते हैं बायोस्पाजिंग के बारे में। तो बायोस्पाजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ग्राउंड वाटर को साफ करने के लिए किया जाता है। ये टेक्निक उन जगहों के लिए खास तौर पर यूजफुल है जहां बेंजीन और टोलुइन जैसे हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। इस प्रोसेस से पानी को साफ करने के लिए हवा को पानी में छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में डाला जाता है। हवा में ऑक्सीजन होती है जो हार्मफुल केमिकल्स को हार्मलेस प्रोडक्ट्स में बदलने में सूक्ष्म जीवों की मदद करती है। पेट्रोल पंप, इंडस्ट्रियल एरिया और लैंडफिल जैसी जगहों पर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब बात करें बायो ऑगमेंटेशन की, तो इस टेक्निक का यूज भी मिट्टी और पानी को साफ करने के लिए ही किया जाता है। ये टेक्निक उन जगहों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जहां हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड्स की ज्यादा मात्रा हो और वहां की मिट्टी या पानी में इतने पर्याप्त सूक्ष्म जीव ना हो जो इन हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड से होने वाले कंटेमिनेशन को रोक सके। इसके लिए कंटेमिनेटेड साइट पर लगातार सूक्ष्म जीवों को छोड़ा जाता है ताकि उनकी एक्टिविटीज तेज हो सके और जल्द से जल्द पॉल्यूटेंट्स का सफाया हो सके। माइनिंग साइट्स, एग्रीकल्चरल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज और अर्बन एरियाज में ये टेक्निक ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। और बायो स्टिमुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल उन खास जगहों के पानी और मिट्टी को साफ करने के लिए किया जाता है जहां मिट्टी या पानी में सूक्ष्म जीव तो होते हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। इस प्रोसेस में मिट्टी या पानी में कुछ खास चीजें डाली जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये चीजें सूक्ष्म जीवों को पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को विघटित करना सूक्ष्म जीवों के लिए आसान हो जाता है।
तेल रिफाइनरी, पेट्रोल पंप, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरियाज में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले बायो रेमिडिएशन की सक्सेस रेट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि पोल्यूटेंट के टाइप पर, क्योंकि हर पोल्यूशन को साफ करने के लिए अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवों की जरूरत होती है, जैसे तेल रिसाव के लिए अलग और हैवी मेटल्स के लिए अलग सूक्ष्म जीव। एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इस प्रोसेस को अफेक्ट करती है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर ये कंडीशंस सही ना हो तो सूक्ष्म जीव आसानी से कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट्स को विघटित करके हार्मलेस प्रोडक्ट्स में नहीं बदल सकते। मिट्टी और वाटर कंडीशंस भी इसे काफी ज्यादा प्रभावित कर सकती हैं। जैसे अगर मिट्टी बहुत डेंस हो तो इन जीवों को पोल्यूटेंट्स तक पहुंचने में काफी मुश्किल होगी और विघटन की दर कम हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले इन सभी फैक्टर्स पर गौर किया जाए। बायो रेमिडिएशन के प्रोसेस में कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करते समय ये 4 स्टेप्स पूरे किए जाते हैं। नंबर 1, साइट असेसमेंट। इस स्टेप में पोल्यूशन वाली साइट या जगह पर जाकर देखा जाता है। साइंटिस्ट उस साइट पर ये पता लगाते हैं कि किस तरह का पोल्यूटेंट है, उसकी कितनी मात्रा है और उस जगह की मिट्टी और पानी कैसे है, यानी टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स और पीएच लेवल क्या है। ये सारी जानकारी लेकर के ये समझना आसान हो जाता है कि उस साइट पर बायो रेमिडिएशन की कौन सी टेक्निक सबसे इफेक्टिव रहेगी। नंबर 2, ट्रीटमेंट मेथड सिलेक्शन। साइट इवैल्यूएशन के बाद सबसे अच्छा बायो रेमिडिएशन मेथड चुना जाना इस स्टेप में आता है, क्योंकि अलग अलग पोल्यूटेंट्स के लिए अलग अलग मेथड ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए सही मेथड चुनकर पोल्यूशन को जल्दी साफ करने के लिए सही ट्रीटमेंट मेथड चुना जाता है। नंबर 3, ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन। सही मेथड को चूज करके उसे पोल्यूशन वाली जगह पर अप्लाई किया जाता है। ये मेथड बायो ऑगमेंटेशन भी हो सकता है, बायो स्टिमुलेशन या बायो वेंटिंग और बायो स्पाजिंग भी हो सकता है। नंबर 4 पर है मॉनिटरिंग। इस स्टेप में बायो रेमिडिएशन प्रोसेस की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें साइंटिस्ट ये देखते हैं कि क्या माइक्रोब्स सही से काम कर रहे हैं, पोल्यूशन का स्तर कम हो रहा है या नहीं, और कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। मॉनिटरिंग से ये पता चलता है कि बायो रेमिडिएशन कितना ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे टाइम रहते ठीक किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक जगह पर तेल का रिसाव हो गया है। अब साइट असेसमेंट स्टेप में साइंटिस्ट देखेंगे कि कितना तेल फैला है, मिट्टी और पानी की क्या कंडीशन है, और वहाँ पर कौन से माइक्रोब्स नेचुरली मौजूद हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट मेथड सिलेक्शन स्टेप में वो ये डिसाइड करेंगे कि बायो रेमिडिएशन का कौन सा मेथड यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टेप में साइंटिस्ट चूजन मेथड को तेल रिसाव वाली जगह पर अप्लाई करेंगे, और मॉनिटरिंग स्टेप में वो रेगुलरली चेक करेंगे कि ऑयल का लेवल कम हो रहा है या नहीं, और माइक्रोब्स हेल्दी हैं या नहीं। तो इस तरह इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए बायो रेमिडिएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है और मिट्टी और पानी से पोल्यूटेंट्स को दूर किया जाता है। इस कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्निक की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि ये एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें पोल्यूटेंट्स के खत्म होने में महीने और सालों भी लग सकते हैं। ये टेक्निक हर तरह के पोल्यूटेंट को हटाने के लिए इफेक्टिव नहीं है। अगर साइट कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो ये बायो रेमिडिएशन सही तरह से काम नहीं कर सकती, और कई सूक्ष्मजीव पोल्यूटेंट्स को तोड़ते समय टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, जिन्हें साफ करना भी जरूरी होगा। और हाँ, बायो रेमिडिएशन के प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह कई फायदे देने वाली और कुछ लिमिटेशंस वाली बायो रेमिडिएशन यानी कि जैव उपचार टेक्निक के बारे में अब आप भी जान चुके हैं। तो इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नॉलेज एक जगह तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही आपको मिली, आपका फर्ज बनता है कि आप उसे बाकी लोगों के साथ शेयर करें। बाकी आपका कोई सवाल है, कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, वो लिख भेजिए। और आपका प्यार और सपोर्ट क्विक सपोर्ट की टीम के लिए हमेशा की तरह यूं ही शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमेशा अपने आप को अपडेट रखें, ग्रो करते रहें क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।